Respected and honorable President, Party President, Jammu and Kashmir, अपनी पार्टी सहित ये जल्द से कामयाब करने में ऐसी मदद करो और ऐसे भरपूर ताउन करो। ये जल्द से शुरू करने ब्रोड का इस वक्त कुरान मजीद की तिलावत ये उस तिलावत पर माल वल बनून ज़ीनतुल हयात दुनिया माल दौलत औलाद रबी इस दुनिया अखरौना का हमें जवाब देना है वहाँ अश पुलिस अब इसका जवाब तो ये तम सो आसिया मे याद तथ जमात मज रात दिख गोड थानस मज बोड़ ड्रामा हाथ सठा बोड़ ड्रामा पत दोपक ना सुबह खसन खत योर वात शोपियान क्या तम दह लड़ाई इक़्तदार दपी मा बी कुन लड़ाई न आसिया हज न नीलोफर हज सो इक़्तदार लड़ाई ये मारन लुक लुक जज्बे लुकन मा फिक्र तरह क्या असली कत ओत्र कस तम दह गई तिहन एनिवर्सरी मारन कथ करक न तम पत चीफ मिनिस्टर ते बने तम दह उमर अब्दुल्ला सन हिसाब किताब कर बहुत वन उमर अब्दुल्ला तम दह आज ना मिलवट गम क्या आज दोनवें गरन बसान हो इक़्तदार होतन चलन अल्लाह ताला सिंद फजल सही तुहद मदद समन गरन मज इक़्तदार कह अल्लाह ताला क्या इन्होंने धोखा दिया है कौम को आज भी धोखा दे रहे हैं और इनके उम्मीदवार जहाँ जहाँ बैठे हैं इनके कार्यकर्ता जहाँ जहाँ बैठे हैं मैं उनको कहता हूँ तोब करू खुदा माफी क्या अपुज वो लुकन क्या बुत गो खुदा ब्रो कुन खड़ा जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी मेरी जान मेरी जान तेरी जान मेरी जान भाई जान जनाब ताहिर मीर साहब एडवोकेट गवर साहब जफर इकबाल मरा साहब अब्दुल मजीद पनर साहब नौजवानों का लीडर सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी जनाब ताहिर साहब जफर इकबाल मरा साहब अब्दुल मजीद पनर साहब एडवोकेट गवर साहब आपको ताहिर अहमद मीर साहब के मोहब्बत ने इधर लाया और एडवोकेट गवर साहब के मोहब्बत ने आपको जरूर इधर लाया लेकिन उसको मुबारकबादी है। नंबर 2 ये कुदरत का कानून है जब कोई कुछ हासिल करता है तो दुनिया उस पर गर्व करती है। हम सब को गर्व करना चाहिए एक मुश्किल दौर से वो बच्ची निकली और कामयाब हुई। ये हम सब के लिए प्रेरणा भी है कि चाहे कितना बड़ा मुश्किल आप पड़े अगर आप अहद कर लें कि मैंने फ़ेस करना है। उस बच्ची ने अकेली ने फ़ेस किया जैसे आप कहते हैं और उसने एक पड़ाव ज़िंदगी का तो आगे हासिल किया। अल्लाह करे वो अपनी ज़िंदगी में कामयाब हो। और जहाँ तक बात है कि उसको उस वक़्त क्यों कोई नहीं आया शायद वो उस वक़्त के हुक्मरान जवाब दे सकते हैं। सर आपकी सरकार आप सरकार में थे पीडीपी मैं सरकार में नहीं पीडीपी में मैं सरकार में नहीं था 2016 में मैं जवाब खत्म कर रहा हूँ वहीं पे। सर दूसरा सवाल मेरा है मैं 2016 के उस खूनीन साल में मैं मिनिस्टर नहीं था और उसके लिए आप महबूबा मुफ्ती से जवाब पूछिए। मैंने भी पूछा था मुझे पार्टी से निकाला गया। आगे चलिए। मैं आपको आपकी वसातत से शोपियन के लोगों को कहता हूँ जाओ कब्जा करो उन कोल्ड स्टोरों पे। अगर बैक डोर से पीडीपी ने अपने वर्कर्स को दिया है लोगों को पूरा हक है कि उन पे जाके कब्जा करें। मैं आपको सच बताऊं वसूख से बताऊं अल्लाह की कसम हम लोगों को भी अब पता लगी है कि इन चोच में यह कार करा। तो सर पुलवामा में कुछ ऐसे लोग ये कह रहे हैं कि ग्रोवर को जब तक हमें फूड बेचोगे नहीं तब तक आपको नहीं जगह मिलेगी कोल्ड स्टोर में। इतना माफिया बन गया है सर। अब देखो चूंकि मैं यहाँ सियासी लीडर के हैसियत से बोल रहा हूँ मैं किसी दिन
आऊँगा एज ग्रोवर यहाँ, सियासी लीडर नहीं। और फिर मैं आपको बताऊँगा यहाँ आपके लिए एक एप्पल प्रोजेक्ट बन रहा है जिसमें आम ग्रोवर को ही माल रखने की हक होगा, पहला हक उनका ही होगा। बुखारी मेरे स्टोर भी जहाँ हैं उनको आम ग्रोवर को, वहाँ हम एक दाना भी किसी से नहीं खरीदते, ग्रोवर ही रखते हैं। मेरे भाई उनकी जमात है, वो कुछ भी करें। तो इलेक्शन क्यों? अब जी जी अब जी सुनिए, जी उनकी जमात है, वो कुछ भी कर सकते हैं। न मैं उनकी जमात को ये कहूँगा कि उनके बेमिसाल हैं या बामिसाल है। मैं ये तब मानूंगा जिस वक्त यहाँ असेंबली के इलेक्शन होंगे, जिनको लोग दे देंगे वो उनका फैसला होगा। नंबर 1, हमने इनके इन 9 सालों में 2 चीज़ें देखी। एक ये देखा कि हमारी स्पेशल पोजीशन जो थी उसको ले गए। दूसरा ये देखा कि उन्होंने कहा हमने जमहूरियत ग्रास रूट की बहाल की। वो मैंने अपनी तकरीर में भी कहा, क्या बहाल की, DDCs बनाए, इनको इख्तियारात थी। इमन पेवा पाकुन बिचारन अफसरन पाता अमन न मानान ये इम क्या वनान ये है इम से दपो नजर चेयरमैन छन करान डिलीवर अतुन युस बनियाब तमिस हकन वलती कौन सी जमहूरियत, कैसी जमहूरियत, ये तो बादशाह का दूसरा नाम है। तो इसलिए मैं तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है बीजेपी के दबाव पे है कि वो इलेक्शन नहीं करा सकते हैं। वो यार दबाव तो जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो ये तो है ही। अब मैं कहूँ या ना कहूँ, सच बात तो वही है। तो सर आम लोग सफ़र हो रहे हैं। बिल्कुल सफ़र हो रहे हैं, आम लोग सफ़र हो रहे हैं, हम जैसे लोग सफ़र हो रहे हैं, क्योंकि हम लोगों में जाते हैं, हम लोगों के मसले मसाइल सुनते हैं, दिल रोता है, हल करते। लेकिन हमारे हाथों में कुछ नहीं है, हम क्या हल करेंगे? पास इल्म नजूमी नहीं है, ये तो किसी नजूमी से पूछना पड़ेगा। वो भी वो नजूमी होना चाहिए जिसका इनके साथ कोई राब्ता ना हो। एक तरफ नशा मुक्त भारत का अभियान या प्रोग्राम चलाए जाते हैं, दूसरी तरफ शराब की दुकानें खोली जाती हैं। इस बारे में आप ये बहुत ज़्यादती है। बल्कि मैं इस पे वज़ीर-ए-आज़म हिंद से गुजारिश करना चाहता हूँ कि आप जब गुजरात में वज़ीर आला थे, आपने बहुत अच्छा काम किया, वहाँ शराब मुक्त वो बनाया। यहाँ बिहार को शराब मुक्त बनाया गया। कश्मीर को क्यों हर गली कोचे में शराब की दुकानें खोल रहे हो? ये तो हमें समझ नहीं आ रहा है। क्या है ये दोहरा मयार क्यों, ये मुझे पता नहीं है। लेकिन हमें कहा जाता है कि ये टूरिस्ट स्टेट है, टूरिज़म के लिए किया जाता है। तो बिहार क्या गुजरात में टूरिज़म नहीं है? बहुत बड़ा टूरिज़म है वहाँ पर। मैं आपको ध्यानदारी से एक बात कहूँगा, मैं काफ़ी गौर खोज के बाद इस नतीजे पर पहुँचा हूँ कि सच्ची और उसूली सियासत एक बहुत बड़ी इबादत है। यानी इतनी बड़ी इबादत कि जिसका जवाब नहीं। लेकिन सियासत एक ऐसी गेम भी है कि जहाँ इक़्तिदार के खेल में लोग उसूलों का खून कर जाते हैं। मैं इस सारे मामले को ज़ाती तौर पर पसंद नहीं करूँगा। मैं यही कहूँगा, मुझे नहीं लगता है कि ये कोई तरीक़ाकार है। एक बच्ची हादसे का शिकार हुई, हम सब को उसकी मदद करनी चाहिए। लेकिन मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे एक रास्ता दिखाया कि जब तुम किसी से खैर करो, जब तुम किसी से नेकी करो तो दाएं हाथ से करो, बाएं हाथ को उसका पता। जब आप इसको एडवर्टाइज में ले जाते हैं, फेसबुक में ले जाते हैं, फ़ोटो खिंचवाते हैं, तो ये रियाकारी हो जाती है। वो चाहे इंशा की मदद हो, वो चाहे उम्रा करना हो, वो चाहे हज करना हो, कोई भी इबादत हो, रियाकारी जो है वो मतलब उससे वो नेक काम ज़ाया हो जाता है। मैं मोटे लफ्ज़ों में कहूँगा। अब रहा सवाल किन लोगों के हुकूमत में हुई। जब सरकारें होती हैं, जब कन्फ्लिक्ट जोन में हालात बिगड़ते हैं तो लोग मरते हैं, चाहे लोग नेक अफसर अब बैठा हो, हुक्मरान या बुरा। मैं किसी को ये नहीं कहूँगा कि वो चाहते थे कि लोग मरें, कोई भी वज़ीर आला नहीं ये चाहता है, लेकिन हो जाता है। फिर ये अलग बात है कि जब उमर साहब के वक्त में 120 जवान मरे तो महबूबा जी ने उस पर काफ़ी शोर भी किया, उस पर उन्होंने तनकीद भी की, नुक्ताचीनी भी की। लेकिन जब फिर बुरहान वानी का मौका वक्त आया तो फिर वही चीज़ दोहराई गई। होता ये है कि ये जो चीफ मिनिस्टर हैं, ये जो वज़ीर हैं, इनके हाथों में कुछ नहीं होता है। यहाँ जो एस्टैब्लिशमेंट है वो बड़ी पावरफुल है। जम्मू कश्मीर की एस्टैब्लिशमेंट इंडिया की एस्टैब्लिशमेंट नहीं है, ये मैं कौंसल में कह चुका हूँ। ये एस्टैब्लिशमेंट बहुत ही पावरफुल एस्टैब्लिशमेंट है और यहाँ जो चीफ एग्जीक्यूटिव होता है वो बड़ा ही कमज़ोर होता है। मैं मुख्तसर लफ्ज़ों में कहूँ,
शेख साहब से बड़ा कोई चीफ एग्जीक्यूटिव यहाँ नहीं आया, लेकिन एक DIG ने, अपने DIG ने उनको रात के अंधेरे में गिरफ्तार करके रातों रात बनाल पार कर दिया। बख्शी गुलाम मोहम्मद को जिस ह्यूमिलेशन से निकाला गया, फारूक साहब की हुकूमत 84 में जैसे गिराई गई, तो ये कोई पहली बार ऐसा नहीं होता है। तो यहाँ इस्टेब्लिशमेंट बहुत ताकतवर है, तो इस बात को जहन में रखना चाहिए। ये अलग बात है कि करता कोई है, नाम किसी के चढ़ता है, लेकिन ये इस पर वाहवाही लेनी या ये करना, मैं आपसे इत्फाक करता हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, देखिए मैं सबसे पहले आपसे कहूँ कि मैं कभी भी अफसरों की तारीफ़ नहीं करता हूँ मीडिया में, लेकिन जो हमारी SSP साहिबा हैं, मैं एक दो बार उनसे मिला हूँ, मैंने देखा कि वो काम करना चाहती हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि वो मिलिटेंसी और ड्रग पर कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार, तो एक माफिया काम कर रहा है जो उन्हें भी पता है। तो मेरा ये कहना है कि सिविल माफिया कभी भी तब तक कामयाब नहीं हो सकता जब तक सरकार के अंदर से कुछ लोगों की उनको आनत हासिल ना हो, मदद हासिल ना हो, या उनके साथ कोई नेक्सस ना हो। तो हमारा एज सिविल सोसाइटी, एज पॉलिटिकल वर्कर, या अगर हमारे मौलवी साहिबान हैं जहाँ उनका फ़र्ज़ बनता है NGOs का कि हम भी अपने अंदर सुधार लाएं, वहीं पुलिस के ऑफिसरान जो हैं, जो हमारे एस्टेब्लिशमेंट के लोग हैं, उनको भी अपने घर को ठीक करना चाहिए। जब हम जुड़ के ये काम करेंगे तभी सुधार आएगा।